श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आज हम शिव पुराण की कथा करने जा रहे हैं और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री शिव महापुराण। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कभी कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा है, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूतक जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूतक जी आते ही देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक तथा हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान भविष्य तथा और भी कोई वस्तु है, वे आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले ही आपसे शुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूतक जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहे होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराया स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे, वेद भेजकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों के ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे, समस्त क्षत्रिय भी सब धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी व्यभिचारी होंगे, उनसे शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, सूत्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वे से संस्कार भ्रष्ट, सत्य शब्द धर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन प्रायण तथा नाम तोल में अपनी कुशित वर्ती का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे, वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे, यदि धनी हुए तो कुकर्मी में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने होंगे, अनेकों अपनों को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे, वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर
द्विजोचित सत्कर्मों अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलि युग की स्त्रियाँ प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास-ससुर से विद्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव-भाव में तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा में सदा ही विमुख होगी। सूतक जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को यह लोक और परलोक में उत्तम गति प्राप्त कैसे होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से उपाय से इन सबको पापों का तत्काल नाश हो जाए, इस समय कृपा पूर्वक बताएँ, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। इस पर व्यास जी कहते हैं, उन भावित आत्मा मुनियों की तरह ये बात सुनकर सूतक जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। सूतक जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। आपका ये प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। उस सब में उत्तम जो शिव पुराण है, वे वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोताओं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वे परमलोक में परमात्मा परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है, कलिका कलम राशि का विनाश करने वाला है। भगवान शिव के उत्तम करने वाले उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि विस्तार को प्राप्त हो रहा है। प्रिय विप्रो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप शक्त जीव श्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाएं। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने प्रणय किया। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद खंड है। वे ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमय मानी गई है। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग सब आदरपूर्वक सुने। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक है। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कौटिल्य रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कौटिल्य रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से शिव पुराण कथा स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं। पूर्व काल भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वार पर आदि युग से देवयान, व्यास आदि महर्षि योनियों जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बंटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कौटिल्य रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का वायवीय संहिता है। इस प्रकार ये सात मानी गई है। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कर्ष गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा
ही प्रतिपादित है। इसे शिव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप संकलित किया। ये समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक त्रिविधि तपों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों का कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंत करने वाले विद्वानों के लिए जानकारी जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम इस त्रिभुज की प्राप्ति के लिए साधना का वर्णन है। ये उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांतों में वेद रूप से विचलित परम वस्तु परमात्मा इसमें गान किया गया। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। जय गुरु जी। आज की कथा में साध्य, साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, सूतक जी का ये वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार स्वरूप सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूतक जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण परवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है तथा सुनिए, शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रतिपूरक ज्ञान गान किया गया है और वेदांत वेदांत वेद सिद्ध स्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि क्रम आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलकों के महर्षि परस्पर इस पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। इनके उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब से वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परमात्मा पुराण पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वह ही ये देव है। महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी है। ये ही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। इनका दर्शन नहीं होता है। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्तिभाव उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से उन्हें भक्ति होती है और भक्ति से देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्मा श्री भगवान शंकर का कृपा प्रसाद पाकर प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधना का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति भी साध्य है। उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निस्पर्श होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि से कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उन भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात्कार महावेश्वर ने प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधना को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य है कि महावेश्वर श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। ये श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाण भूत है।
इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तुओं वस्तुओं को आँख से देखकर उन उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, उसे सर्वेंद्रिय द्वारा जान जान सुनकर मनुष्य की उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है, उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्वों को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान इन अन्य साधन कीर्तन करने वाले मन की बुद्धि सिद्ध करें। कर्मस कर्मश या मन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महाश्रेय की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है, उससे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूतक जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ये साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, परमाशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार अकस्मात वहां पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा वे ध्यान में मगन थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सन सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुन्नी उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन की अर्पित किया। तब मनुष्य देवताओं के बैठने योग्य आसन अर्पित किया। तब वे प्रसन्न हुए। भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए। व्यास जी गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वे सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हें साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीन महत्व साधन कहे गए हैं। ये तीनों की वेद समस्त है। पूर्व काल में एक दूसरे के साधनों में संभ्रम में पढ़कर घूमता गामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वह तपस्या करने लगा। तदनुसार महाशर शिव की आज्ञा से भगवान नंद केशवर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। सबके वे सबके साक्षी वे शिव गणों के स्वामी भगवान नंदी केशवर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधक बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद समझते हैं और मुक्ति के साक्षात कारण है। ये बात समय भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगाइयों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मा धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूतक जी, श्रवण आदि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस प्रकार किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल जाता है? भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूतक जी कहते हैं, शौनक, जो श्रवण शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करने, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों की नित्य पूजा करे तो संसार सागर से अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान पार हो सकता है। सो सूतक जी कहते हैं, शौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधकों के अनुष्ठान समर्थ न हो, वे भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर में पार हो सकता है। जय गुरु जी। वंचना अथवा छल ने
करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति सेवा के लिए अर्पित कर दें। साथ ही निरंतर उस लिंग में मूर्ति की पूजा भी करें। उसके लिए भक्तिभाव मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव रचाएं। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि सब व्यंजनों से युक्त भांति भांति भक्ष्य भोजन अन्न निवेदक के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग या मूर्ति को चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्तिभाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग तथा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंध से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति ही सर्वत्र सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं। परंतु भगवान शिव पूजा परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में, लिंग में भी क्यों की जाती है? सुतिक जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र, अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी वक्ता वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी भी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना, उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों 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 है। शिव के निष्कल निराकार होने का कारण ही उनका पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी प्रकार शिव सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनको साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे है ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो एक दूसरे देवता है, वे साक्षात ब्रह्मा नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र संत सनत कुमार मुनि ने मद्राचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता उसकी पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जा सकता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेद दोनों का उपयोग कर देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात के उससे मुझे उस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंद किशोर का निष्पाप ब्रह्मा कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये गोपनीय विषय और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है तथा आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्मा स्वरूप और निष्कल निराकार है, इसलिए उन्हीं पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदांतों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगींद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्व बताया गया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेद की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंद किशोर केशवर ने भगवान महादेव निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भावक प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का संहरण, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अनंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही।
तदनुसार श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।